हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए RWA की RPF SI और कांस्टेबल वाली बुक, जिसमें हम मैथ का पोर्शन कर रहे थे बच्चे, और जिसका 2 चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया था। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, इट मींस सरलीकरण। और यह एक ऐसा चैप्टर है बच्चे कि इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और एक चीज और है, जिन बच्चों की बेसिक कमजोर है, जिनका कैलकुलेशन कमजोर है, इस चैप्टर को करने से उनका कैलकुलेशन भी बूस्टअप होगा, यानी बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। स्टूडेंट, पहला सवाल क्या कहता है, एक समीकरण गिवन है आपको 23 इंटू 552। देखिए 23 और इंटू में है 552। अब उसके बाद आपको दिया है डिवाइड बाई, डिवाइड है, और 24 है बच्चे, और प्लस में है 23 ये है। और नीचे आपको बटे में क्या दिया है, तो बटे में दिया है 552, ठीक है, और डिवाइड में दिया है 23, और माइनस में दिया है 1, ये दिया है। अब इसको हल करके बताना है क्या मिलेगा। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चे। अब देखिए, वैसे तो शॉर्टकट इसकी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, डायरेक्ट इस 23 से इस 552 को काट दो, आंसर 24 आ जाएगा। लेकिन हल करना है तो एक बार देख लो। सर सबसे पहले डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं। 23 का पहाड़ा तब तक पढ़ना जब तक कि 552 ना आ जाए। तो 23 दूनी 46, और बचा कितना 9, 23 चौक का 92, ठीक है। तो नीचे बच्चे 24, 24 में से 1 घटाओगे तो 23, यानी बटे के नीचे आपको 23 मिल गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखो। सर इस 24 से बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड होता है। 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48, 2 बार में गया। बचा कितना 7, 72 हो गया, 24 तिया 72। ये 23 बना, ये 23 बना, और ये 23 है। 23 का वर्ग 529 हो गया बच्चे। अब 529 में ये वाला प्लस का 23 बचा हुआ है, तो प्लस कर देंगे 23। फाइनली आपका 552 आ जाएगा, और 552 को आप लोगों को 23 से काटना है। तो आपके सवाल का जवाब 23 दूनी 46 बच्चे, 46 9 55, 46 9 55, 9 और 2 92, 23 चौक का 92, यानी 24 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पर है? डी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 5/4 प्लस 3/5 माइनस 9/10 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए क्या करना है, आप लोगों को बस इसको लिख लेना, 5/4 और प्लस में है 3/5, ठीक है, और माइनस में है 9/10। एक चीज बता दो, इससे पूछा है क्या होगा, नीचे वाले हरों का एलसीएम ले लो। 10 5 4 से कटने वाली संख्या 20 है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया बच्चा? 20 आ गया। इनका एलसीएम क्या आ गया? 20 आ गया। आपने कहा बिल्कुल सर। अब 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो 5 में 5 जाके गुणा करेगा, तो यहाँ पे आपको 25 मिल जाएगा। प्लस का निशान है, लगा लो। 5 के पहाड़े में 20 4 बार में आता है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगा लो बच्चे। यहाँ माइनस है, माइनस लगा लो। 10 के पहाड़े में 20 2 बार में आता है, और ये 2 जाके 9 में गुणा करेगा, तो ये 18 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। अब फाइनली आपने देखा 25 और 12 37 होता है। 37 में से 18 घटा लोगे तो बच्चा 19 आ जाएगा, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे, एक चीज बता दो, 20 से 19 काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो सबसे पहले 0, फिर डेसिमल। अब एक 0, इसने एक 0 दे दिया, तो 20 9 में 180 हो गया बच्चे। बचा कितना? अगर 190 में से 180 घटा दो तो 10 बचा। 10 के आगे फिर 0, तो 20 पंजे 100, यानी आपके सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? 0.95। 0.95 आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। देखिए एक समीकरण आपको गिवन है, क्या दिया है? रूट अंडर आपको दिया है कितना? 189, और माइनस में दिया है x, और इक्वल टू आपको गिवन है क्या? दूसरे रूट में आपको गिवन है बच्चे 178, और माइनस में दूसरे रूट में आपको गिवन है 81। अब देखिए इसको हल करने का तरीका कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस 81 को मैं हल करूंगा, तो यहाँ पे बच्चे आपका 9 मिल जाएगा।
यहाँ इसका वर्गमूल लिया 9, 178 में से 9 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, रूट में 169। रूट में 169 का मान क्या हो जाएगा, या तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, देखिए क्या मिला, रूट में मिला 169। जब मैं 178 में से ये 9 घटाऊंगा तो रूट में 169, ये वैल्यू बराबर है किसके, सेम वैल्यू के, यानी 189 माइनस एक्स के। एक चीज बताइए, बोथ साइड आपका स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट लगा इधर भी लगा है, मैं क्या करूंगा, इस रूट से रूट को हटा दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 189 माइनस एक्स बराबर ये है, तो माइनस का एक्स बराबर ये प्लस का 189 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 169 और माइनस का 189। कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। अब बच्चे देखो, घटाएंगे इसमें से ही लेकिन लिखेंगे माइनस में, 9 में से 9 जाए 0 और 18 में से 16 जाए 2, माइनस का क्या हो गया, 20 हो गया, किसका मान, माइनस के एक्स का मान, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर क्या आ गया, 20 आ गया, और 20 आपके प्रश्न का जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, देखिए एक रूट दिया है, रूट में आपको क्या गिवन है वो लिख लो, एक लॉन्ग रूट बनाओ, इसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट में दिया है 157, कितना है 157, और माइनस में है सेकंड रूट में आपका कितना है, तो आप कहेंगे 182 है, और उसके बाद माइनस में है थर्ड रूट में कितना है, तो आप कहेंगे 156, और उसके बाद है बच्चे माइनस में प्लस में है फोर्थ रूट में एक और रूट है और इसमें है 169। ये सारी रूट आपकी ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, ये सवाल है, सबसे पहले इसको हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल 13 होता है, 156 में 13 जुड़ेगा फिर से 169 आ जाएगा, इन दोनों को काटोगे फिर से आपको मिलेगा 13, क्योंकि इन दोनों का वर्गमूल फिर से 13 होता है, 182 में से 13 घटाओगे फिर से 169 आएगा, फिर से इन दोनों से मिलेगा 13। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब 157 में से 13 घटाओगे तो फाइनली रूट में आपको क्या मिलेगा 144, और इसका वर्गमूल बच्चा लोगे तो 12 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, और 12 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए आपको एक मीडियम ब्रैकेट में गिवन है क्या, 2 की पावर 4, ध्यान से समझिएगा, ये ब्रैकेट आपको है और यहां दिया है 2 की पावर 4, और डिवाइड में दिया है क्या 8 की पावर, अच्छा 8 है और ब्रैकेट क्लोज है और इन सब की पावर 4 ये दिया है, और उसके बाद प्लस में दिया है आप लोगों को एक रूट में कितना 135 बच्चे, और माइनस में सेकंड रूट में दिया है 196। ठीक है, बात को समझना, यही सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले इधर वाली वैल्यू को हल करते हैं, राइट हैंड साइड वाली को। 196 का वर्गमूल लोगे बच्चे, ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14, तो यहां तो मिल गया 14, क्योंकि 14 का वर्ग 100, माइनस लगा है माइनस लगा लो, 135 है 135 लिख लो, रूट लगा है रूट लगा लो, कोई दिक्कत, यहां से आपने ये पा लिया। अब प्लस लगा है प्लस लगा लो। अब इस पे आ जाओ, एक चीज बताओ, 2 की पावर 4 है, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल। आपने पढ़ा है घातांक और करणी में, जब पावर की पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। देखो 2 की पावर 4 है और इन सब की पावर 4 है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 16। कहोगे बिल्कुल सर डिवाइड का मतलब बटा होता है, बटा लगा लिया। सर इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 4, तो 3 चौक का कितना हो जाएगा 12, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 12, बस हो गया। यानी ये वैल्यू यहां से आई और ये वैल्यू यहां से आई। सर इससे ये कट जाएगा, यहां देखो 12, 16 में से 12 घटेगा तो फाइनली 2 की पावर 4 बचेगी, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 में
इन दोनों को घटाओगे तो 121 आएगा। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। 16 और 11 जोड़ोगे 27 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का है, x का मान आपको फाइंड आउट करना है। क्या है? एक समीकरण गिवन है आपको, x की क्यूब है और डिवाइड बाई है बच्चा कितना? 11 है, और बराबर में आपको दिया गया है 968। अब देखिए, तो x का मान बताना है। एक चीज बताओ, ये डिवाइड में है, इसको अगर मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बच्चे x का क्यूब बराबर अगर मैं लिखूं तो ये जाकर के यहां गुणा कर लेगा। देखिए 11 बट्टे 88, कैरी गया कितना? 8। 11 छिंग 66 और 8 74 के 4, कैरी गया 7। 11 9 99, 99 में 7 जोड़ोगे तो 106 होगा। तो बच्चे 10,648 हो गया। क्या? x का क्यूब। तो बच्चा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यूब रूट में आ जाएगा 10,648। अब आप कहेंगे इसका घनमूल निकालने, तो एक बच्चा क्या करेगा? घनमूल निकालने बैठ जाएगा। मैं क्या करूंगा? मैं ऑप्शन देखूंगा। अगर ये 8 है अंत में, तो 8 कब बनता है? केवल 2 की पावर 3 करने पर ही 8 बनता है। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 22 का यूनिट डिजिट 2 है, और 22 का अगर आप घन निकालोगे तो 10,648 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। 11 गुणे 132 प्लस में 12 और 11 है। देखिए ऐसा सवाल हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था, तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसको करने में दिक्कत है। क्या है? 11 गुणे में 132 और डिवाइड बाई 12 है, और प्लस में 11 है, और यहां से आप लोगों का बटे में क्या है? तो 108 है, और डिवाइड बाई 9 है, और माइनस में 1 है। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल को पूरा नहीं हल करना है। आपने देखा शुरू में 11, लास्ट में 11, तो आपको डायरेक्ट इस 9 से इस 132 को काट देना है। 9 से काटोगे 9 1 कम 9, 4 बचा, 42 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, 12 से 132 को जब आप काटोगे तो 11 बार में कटेगा। 11 का वर्ग 121 हो गया। 121 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो गया? आप कहोगे 132 हो गया। ऊपर तो आ गया 132, ऊपर आपने सॉल्व कर लिया, 132 आ गया। नीचे 9 से 108 को काटोगे 12 बार में, 12 9 108, और 1 घटा दोगे तो 11 आ गया। अब बच्चे 11 से जब आप 132 को काटोगे तो 12 बार में कटेगा। आंसर आपका 12 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए सेम क्वेश्चन ही, इसको आप लोग करो जल्दी से। देखो 29 है, 29 और इनटू में आप लोगों का कितना है? 870 है, और उसके बाद है डिवाइड बाई 30, ठीक है, और उसके बाद है प्लस का 29, और बटे में क्या है वो देख लीजिए। बटे में है बच्चे 870, और डिवाइड में है 29, माइनस में है 1। अब देखिए इसको भी पूरा नहीं हल करना, आंसर आ गया। कैसे आ गया सर? 870 को 29 से भाग दे दो, बस, पूरे फॉर्मेट को मत देखो। तो 9 3 27, यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए। तो देखिए 3 और 0, 30 आपके सवाल का जवाब आ गया। 30 आपके सवाल का जवाब आ गया। पूरा मत हल करना आप जब भी ऐसा प्रश्न बने, और ऑप्शन नंबर डी में ये आप लोगों को दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए समीकरण एक गिवन है, लिख लो पहले। दिया है 48 लिख लिया, माइनस में लार्ज ब्रैकेट है 15 है, 15 लिख लिया, प्लस में आपका मीडियम ब्रैकेट है क्या है?
38 है, ये भी लिख लिया। माइनस में स्मॉल ब्रैकेट है बच्चा, 28 माइनस 7 है, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। अब एक चीज बता दो, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खोलोगे, ये इसमें से घटाओगे तो 21 आ जाएगा, 38 में से 21 घटाओगे तो 17 आएगा, 17 आएगा ना। 17 और 15 32 होता है बच्चा, 32 घटा दोगे किसमें से, 48 में से, तो फाइनली 16 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 31/20 + 3 लिख लेते हैं, समीकरण छोटा सा है। देखिए 31 बटे कितना है, 20 है, और प्लस में है कितना, तो 3/10 है, और बच्चा माइनस में है 5/4। अब देखिए फाइनली 10 20 4 का एलसीएम ले लिया तो 20 आ गया। ऊपर देखिए 20 के पहाड़े में 20 एक बार में, तो यहाँ 31 आ गया, प्लस 10 के पहाड़े में 20 दो बार में, तो 3 दूनी 6 आ गया, माइनस, अब ध्यान दीजिए 4 के पहाड़े में 20 5 बार में, तो 5 पंजे 25 आ गया। बस इसी को हल कर लीजिए, 31 और 6 37, 37 में से 25 जाएगा 12, 12/20 आ गया बच्चा। अब ध्यान से देखेंगे 0 जैसे ही लगाया तो एक 0 मिल गया, 20 × 120 यानी 0.6 कह लो या 0.60 कह लो, यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहता है। 79 आपको गिवन है, लिख लो भैया। माइनस में लार्ज ब्रैकेट है, ये भी लगा लो। 23 लिखा है, ये भी लगा लो। माइनस में मीडियम ब्रैकेट में क्या है, 84 है, ये भी लिख लो। डिवाइड बाई 7 है, ये भी लिख लो। और उसके बाद माइनस में स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 16 है, माइनस में 4 है, ये भी लिख लो। ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का ब्रैकेट आप लोगों का बंद है। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग छोटे कोष्टक को देखोगे, छोटा कोष्टक ये है सर, 16 में से 4 जाए तो यहाँ पे 12 आएगा। अब 4 से 12 को काटोगे, क्योंकि ये डिवाइड है, 4 से 12 को काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया। 7 से 84 को काटोगे तो 7 से 12 बार में, 12 7 84, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 9 बच गया, क्योंकि 12 में से ये माइनस है, 3 जाएगा तो यहाँ पे 9 बच गया। अब बात करोगे तो 23 में से 9 जाए 14, फाइनली आपका 79 है, 79 में से 14 घटा दो तो आप कहेंगे 9 में से 4 जाए 5 बच्चा, और 7 में से 1 जाए 6, 65 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। और 65 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहता है, हल कर लेते हैं। दोस्त सबसे पहले 49 दिया है, लिख लीजिए। माइनस में लार्ज ब्रैकेट दिया है 16, और प्लस में मीडियम कोष्टक में क्या दिया है, देखिए 39, और उसके बाद है माइनस में स्मॉल ब्रैकेट में आपका है 29, और माइनस में 7 है, ठीक है। ये बंद और ये बंद और ये बंद। अब देखिए यही आप लोगों का सवाल है छोटा सा। 29 में से 7 घटा लो बच्चा, तो यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 22 आ गया। 39 में से 22 चला जाए तो 22 10 32 और 7, यहाँ पे कितना आ गया, 17 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 17 आ गया। 16 और 17 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस है। 16 और 17 कितना होता है, तो आप कहेंगे 33 होता है। यहाँ पे बच्चे 33 आ गया, इन दोनों को जोड़ के, माइनस लगा है लगा लिया, और यहाँ पे क्या है, 49 है। आपने देखा 9 में से 3 जाए 6 आ गया, और 4 में से 3 जाए 1 आ गया। 16 आपके सवाल का जवाब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए फिर से वही वाला सवाल है।
तो आंसर क्या आएगा, 30 से 930 को काट दो, तो 30 से 930 को 0 से 0 कट गया, 3 से 93 कितने बार में कटेगा, 31 बार में। तो इसको मैं करवा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर क्या ले लोगे, 31 ले लोगे, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। देखिए रूट में क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग सा रूट बना लीजिए, इसमें आप लोगों का 143 दिया है, लिख लीजिए। माइनस में एक और रूट है, इसमें आपको दिया है 380, और माइनस में एक और आपको रूट दिया है, इसमें दिया है 343, और प्लस में दिया है एक और रूट और इसमें दिया है 324। अब ये वाली रूट बराबर कर लीजिए सारी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सवाल था। अब एक चीज बताओ, 324 का वर्गमूल 18 होता है, ये जाकर के इसमें जुड़ेगा तो 18 यानी 361 आ जाएगा। कितना, 361 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे बच्चे आप, तो 361 का वर्गमूल होता है 19। अब 19 इसमें से घटेगा, पूरी बात समझना, फिर से आ जाएगा 361, यहाँ पे फिर 19, 143 में से 19 घटेगा तो 13 में से 9 जाए 4, ठीक है। यहां पर आप लोग कहेंगे अच्छा ये 343 था, ये आपका 343 था। तो अब देखिए यहां से आप लोगों का घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। अब 324 आप लोगों का किस में आ गया, रूट में आ गया। तो इसका जवाब क्या होता है, आप कहेंगे 18 होता है, क्योंकि 18 का वर्ग होता है 324। तो फाइनली आंसर आपका 18 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखिए रूट में आपको वैल्यू गिवन है, लिख लीजिए। सर क्या है, देखिए ध्यान से, आपको एक वैल्यू गिवन है 157 और माइनस में x है, ठीक है। बराबर में बच्चा दूसरे रूट में क्या है वो भी लिख लो। देखिए ध्यान से, 155 है और माइनस में एक और रूट है, उसमें आपका है 121। यही सवाल है। सर डायरेक्ट एक यहां से पहले जब आप हल करोगे ये चीज क्या आ जाएगी, 11। 155 में से 11 घटेगा तो फाइनली रूट में आप लोगों को 144 मिलेगा। अब आप कहोगे सर इसको हल करके लिखो, तो मैं थोड़ी देर के लिए हल नहीं कर रहा हूं, आगे देखो। अब आप लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ। सर लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू थी बिल्कुल एज टू एज लिख लो इसको, डिक्टो 157 माइनस एक्स, दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट काट दो। सर 157 माइनस एक्स का मान 144 है, तो माइनस एक्स का मान 144 में से 157 घटेगा, तो देखो यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। बच्चे माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू 13, और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, देखिए 324 की पावर 2 है इंटू 72 है और डिवाइड बाई 18 की पावर 5 है। देखिए सवाल बहुत ही इजी है। सबसे पहले एक बार लिख लो, सर 324 की पावर 2 है और इंटू में कितना है 72 है, डिवाइड में कितना है 18 की पावर 5 है, ठीक है, और इंटू में कितना है 1021 है। बराबर में पूछा है क्या, तो आंसर तो मुझे खुद ही दिख गया यहाँ पे। आप लोग कैसे करेंगे, देखिए सर 324 किसी का वर्ग होता है, आप कहेंगे सर 18 का होता है। अगर मैं इसी वैल्यू को 18 का वर्ग लिख लूं और इसका भी वर्ग है, तो 18 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगा दोस्त, 18 की पावर 4 हो गई। 324 की पावर 2 को मैं 18 की पावर 4 लिख दिया, इंटू में 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 18 गुणे 4 लिख सकता हूं। इस 72 को 18 चौक 72 होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल है। अब बटे में बच्चे ये भाग है, तो मैं बटे में क्या लिख लूंगा, बटे में मैं लिख दूंगा 18 की पावर 5। कोई दिक्कत,
या 18 की पावर 5 ना लिख करके मैं 18 की पावर 4 लिख दूं और इनटू में 18 लिख दूं, तब भी तो ये 18 की पावर 5 हो गई, आप कहोगे बिल्कुल। और इनटू में बच्चा कितना है, 1021 है, लिख लो। अब ध्यान से देखना, सवाल जब आगे मिलेगा ना ये वाला, तो आप लोग डायरेक्ट कर देना। अभी मैं एक आया है तो इसलिए समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। सर ये सब कुछ कट रहा है, ये भी कट गया, 18 से 18 कट गया, 4 का गुणा 1021 में कर दोगे तो ये 4000 कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, देखिए काफी प्यारा सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। सर 2 अपॉन में कितना है, 5 है, और यहां पे ब्रैकेट में x है, ठीक है। प्लस में कितना है, 3 अपॉन में 10 है, फिर से ब्रैकेट में x है, फिर माइनस में कितना है, 3 अपॉन में 5 है, फिर से ब्रैकेट में x है, और बराबर में आप लोगों का दिया है 531। x का मान आपसे पूछा है, काफी अच्छा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन। अब मुझे दिख गया कि आंसर क्या है, कैसे पता, सर नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो, 5 10 और 5 का एलसीएम 10 हो गया, 10 हो गया ना, कंफर्म है 10, आप कहोगे बिल्कुल। तो बटे में दोस्त लिख लो 10, ऊपर वाली वैल्यू देखो, बटे में 10 आ गया। ये ऊपर वाले में गुणा, ये जो x है ना, इनसे नीचे वाले में गुणा नहीं होता, ये ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये 2x है, ये 3x है, ये 3x है। एक चीज बताओ, 5 के पहाड़े में 10 दो बार में, 2 दूनी कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस लगा है लगा लो। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में, तो ये क्या हो गया, 3x है, 3x लगा लो, कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। माइनस है, माइनस लगा लो। सर 5 के पहाड़े में 10 दो बार में, और 3 दूनी कितना हो गया, 6x हो गया। बराबर में मैं क्या लिख दूंगा, 531 लिख दूंगा, जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं। अब एक चीज बताओ, जब 4x में 3x जोड़ूंगा तो 7x आएगा, 7x में से 6x घटाऊंगा तो सिंपल एक ही x आएगा, और ये बटे का 10 जाके इधर राइट हैंड साइड गुणा कर लेगा, तो x बराबर बच्चा कितना हो जाएगा, 5310 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 15.73, और ये जोड़ करके करना है, इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले जो प्लस वाली उनको जोड़ लीजिए। देखिए वैल्यू क्या है, लिख लो, 15.73 प्लस 13.25 है, और प्लस 16.73 है, माइनस में 28.64 है, बराबर में आपको गिवन है 3x, ठीक है। अब एक चीज बताओ, प्लस वाला पहले जोड़ लो, देखो 3 और 5 8 और 3 11 के 1 कैरी गया 1, 7 2 9 और 7 16, 1 17 के साथ कैरी गया 1, ठीक है। अब देखिए 6 3 9 5 14, 1 15 के 5 कैरी गया 1, ठीक है। 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 45 दशमलव इतना आ गया, माइनस कर लेंगे इसमें से 28.64, बराबर में क्या है, 3x है। दोस्त जब इसमें से घटाओगे तो देखो, ये 11 11 में से 4 जाए 7, ठीक है। ये 6 6 में से 0 जाए 0, 6 में से 6 जाए 0, ये 5 15 में से 8 जाए 7, ये 3 3 में से 2 जाए 1, बराबर में क्या है, 3x है। तो सर 3 से काट देंगे, देखो 3 पंजे 15, बचा 2 20 हो गया, ठीक है। डेसिमल में ही आएगा, 3 पंजे 15 और बचा 2, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, 3 छिंग 18,
बचा 2, 3 9 27, 5.69 जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 19 यानी 19। 7 की पावर 4 की पावर 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको मैं लिख दूंगा 7 की पावर 8। 7 की पावर 8 लिख दिया, क्योंकि 7 की पावर 4 थी, उसकी भी पावर 2 है। और इनटू में बच्चे आपको दिया है 1/343 को मैं 7 की पावर 3 लिख सकता हूं, और इसकी पावर 2 है तो मैं 7 की पावर 6 लिख दूंगा। कोई दिक्कत? सर वही चीज लिख रहा हूं, बस दूसरे वे में लिख रहा हूं। और इनटू में है 7, इनटू में है 7 तो मैं इसी 7 को यहां लिख लूंगा, इस 7 को मैं यहां लिख लूंगा। और उसके बाद है प्लस में 17 है, 17 लिख दिया। बस इसी को हल कर लो, आंसर आ गया। एक चीज बताओ, जब मैं 7 की पावर 6 से 7 की पावर 8 को काटूंगा तो 7 की पावर 2 बचेगा, 7 की पावर 2 बचेगा। आप कहोगे बिल्कुल बचेगा ना। और प्लस में क्या है? 17 है, और ये इनटू में 7 है, इनटू में 7 है, और प्लस में 17 है। आपने देखा 7 की पावर 3 का मान 343 हो गया, और प्लस में क्या है? 17 है। तो आप लोगों का कितना आ गया? 360। यही आपके सवाल का जवाब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखिए आपको एक वैल्यू दी गई है। सबसे पहले वैल्यू पे थोड़ा फोकस करिए। सर रूट में आपको दिया गया है 20.25, सेकेंड रूट में आपको प्लस में दिया गया है, सेकेंड रूट में आपको दिया गया है 75 यानी 75.69, और प्लस में दिया गया है आपको 8.7। तो देखिए ध्यान से, एक चीज बताइए बच्चे, इसका वर्गमूल अगर आप डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसमें डेसिमल है, तो ये 2025 है। 2025 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे देखिए 5 का 25 होता है, किसमें अगली संख्या का गुणा हुआ होगा? तो 20 आया होगा, तो 4 पंजे 20। तो ये बच्चा क्या है? 4.5, ये 4.5 है। प्लस ये देखिए आपका 87 है, ये 87 का वर्ग है, लेकिन अभी डेसिमल लगा है तो ये 8.7 है, और फिर से 8.7 है। बस अब देखिए क्या करोगे, 7 7 14 और 5 19 के 9, कैरी गया 1, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 और 1 21, 21.9 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। 21.9 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट सवाल नंबर 21 कहता है, देखिए 1/12 डिवाइड बाई 1/12, हमेशा वही चीज रिपीट हो रही है। ये सवाल है आपका 5 बार है। तो बच्चे एक चीज बताओ, एक बार तो मैं इसको बता दे रहा हूं, आगे से आप लोग खुद कर लेंगे, कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूं। सर पहला वाला तो 1/12 लिख लो। सर जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है और न्यूमरेटर डिनो, यानी चीजें पलट जाती हैं। इनटू में मैं लिख दूंगा 12, फिर से मैं इनटू में लिख दूंगा 12, फिर से मैं इनटू में लिख दूंगा 12, और फिर से मैं इनटू में लिख दूंगा 12। सर एक 12 से एक 12 कट जाएगा, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। आपके प्रश्न का जवाब आ गया 1728, ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 289 की पावर 2 है। 289 को मैं, चलो पहले लिख लेते हैं सवाल। 289 ये है दोस्त, इसकी पावर 2 है, और उसके बाद इनटू में क्या है? 68 है। 68 को 68 लिख लेते हैं। डिवाइड में क्या है दोस्त? डिवाइड में आपको 17 की पावर 5 दिया है, लिख लो, और इनटू में क्या दिया है? 1021 दिया है। बराबर में पूछा है
एक चीज बताओ, 289 को मैं 17 की पावर 2 लिख सकता हूं? 17 की पावर 2 है और इन सब की पावर 2 है, तो 17 की पावर 4 हो गई। और यहां पे देखिए 17 की पावर 4 हो गई, इंटू में 68 को मैं लिख सकता हूं 17 इंटू 4 लिख सकता हूं। अब ये भाग है तो बटे में मैं भाग बना दूंगा। 17 की पावर 5 को मैं लिखूंगा 17 की पावर 4 और इंटू में 17, तब भी तो 17 की पावर 5 हो गया। और इंटू में आप लोगों का कितना है? 1021 है। बच्चे एक चीज बताओ, सेम चीज ऊपर नीचे दिख रही है, आप काट दो सेम चीज को। 1021 को 4 से गुणा करोगे तो 4084 आ जाएगा। और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। देखिए आपको रूट में गिवन है कितना, रूट में आप लोगों को 361 गिवन है। और बच्चे आगे आपको डिवाइड में गिवन है 19 और प्लस में गिवन है आपको सेकेंड रूट में कितना 400 इक्वल टू आपको दिया है 1 प्लस एक्स। आपसे x का मान पूछा है। एक चीज बताओ, 361 का वर्गमूल निकालोगे तो 19 आएगा और 19 को 19 से भाग दोगे तो 1 आएगा, इससे इसको भाग दोगे तो 1 आएगा, यहां पे 1 आ गया, प्लस इसका वर्गमूल लोगे ये 20 है तो 20 आ गया, बराबर में 1 प्लस एक्स है। अब ध्यान दो, यहां से आपने देखा इन दोनों को जोड़ूंगा तो 21 आएगा, इन दोनों को जोड़ा तो 21 आएगा, बराबर में 1 प्लस एक्स है, ये जाकर के इधर घट जाएगा। या तो आप यहां मत जाओ, देखो 1 है 1 है, प्लस है 20 है एक्स है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये x इंटू में, देखिए गलती कहां हो रही है, ये प्लस में x नहीं, आप लोगों ने बताया भी नहीं, ये इंटू में x है। और जब इंटू में x है बच्चा, तो जाहिर सी बात है एक में x का गुणा करने पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो x बराबर 20 और 1 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और गलती क्या हो रही थी, मैंने प्लस ले लिया था। 21 आप लोगों का कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 486 है, 486 डिवाइड बाई है आप लोगों का, सबसे पहले मीडियम ब्रैकेट है 3/4 है, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट है 16/15 है, और उसके बाद आप लोगों का माइनस का 2/3 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। एक चीज बताइए, जब आप डायरेक्ट इनको गुणा कर दो ना, देखो या तो एक चीज बताओ, ये गुणे में ही तो है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो फाइनली जब इनको हल करोगे तो 4/5 आ गया। तो इस वाले ब्रैकेट में बच्चे 4/5 और माइनस में 2/3, यही तो आएगा। और बाहर क्या आ गया 486 डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 10 में से 12 घटाओगे तो 2, फाइनली आ जाएगा आपका 486 और डिवाइड बाई 2/15, क्या 2/15। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं इस 15 को ऊपर भेज दूंगा और यहां लगा दूंगा मल्टीप्लाई, इस 15 को ऊपर भेज दूंगा, 15/2, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में 243 बार में, गुणा कर लेंगे 15 तिया 45 के 5 कैरी गया 4, 15 चौका 60, 4 64 कैरी गया 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3645
ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, देखेंगे 1/13 है आपको और डिवाइड बाई फिर से है 1/13, डिवाइड बाई फिर से है 1/13, डिवाइड फिर से है 1/13 और डिवाइड फिर से है 1/13। पीछे आपको बताया था इस सवाल में केवल नीचे दी गई संख्या का क्यूब आता है। तो देखिए पहले वाले का मैं लिख दूंगा 1/13 और इनटू में ये 13, फिर से ये 13, फिर से ये 13 और फिर से ये 13। 1/13 से आपका 13 कटेगा, 13 का क्यूब बच्चे 2197। ठीक है, 2197 आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप लोग है शेयर कर दें, क्योंकि आप सबको पता है हमारा पुराना चैनल जीआरएस एजुकेशन पॉइंट था जिसपे करीब 35 के सब्सक्राइबर थे, जो कि अब हैक हो चुका और उसकी सारी वीडियोज डिलीट हो चुकी। तो मेरे कुछ भाई बहन ये पूछते हैं सर आपका पुराना चैनल कहाँ गया, तो आप सबको मैंने लिंक में भी बता दिया है, टेलीग्राम पे भी मैंने सूचित कर दिया है, तो आप लोगों को बता दिया कि मैंने वो चैनल हैक हो चुका। अब आप लोगों को इसी को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है जीआरएस कंपटीशन क्लासेस, और इसी पे सारी वीडियो आपको डेली मिला करेंगी। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।